हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रही है दोपहर, यानी कि करीब 12:30 का टाइम हो रहा है। मैं नहा के थोड़ा सा बाल सुखाने आ गई थी छत पे। और अब बहुत तेज़ धूप हो रही है, इतनी मुझे पता नहीं था कि ऊपर इतनी तेज़ धूप हो रही होगी। तो मैं तो अभी छाई में बैठ गई हूँ। तो थोड़ा सा अभी मेरे पास टाइम भी था, तो आरव को लेकर आई हूँ मैं ऊपर थोड़ी देर के लिए। तो छाई में वो थोड़ा सा खेल भी रहा है। और काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो उसका भी रीज़न ये था कि मेरे यहाँ एक और डेथ हो गई थी मेरे बड़े पापा की। मेरे जो है वो रियल जो ताऊ है वो 3 है, और 3 और हैं जो परिवार के होते हैं वो लोग भी। तो मतलब सब जॉइंट फैमिली है मेरी अभी। तो इसलिए जो परिवार वाले जो ताऊ हैं मेरे, वो एक्सपायर हो गए अभी। वो भी ट्रेन हादसे से। तो फिर 2 तारीख को ये हादसा हुआ था। तो उसके बाद से फिर से मेरा मन नहीं किया वीडियो बनाने का 2-4 दिन तक। तो क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि जब ऐसा कोई हादसा हो जाए और आप मतलब कुछ एंजॉय कर रहे हो, कुछ मतलब मना रहे हो, तो फिर अच्छा नहीं दिखता है। और क्योंकि सारे लोग देखते हैं, मेरे रिलेटिव जो है सारे, सबके पास वीडियो पहुंचता है। और सबसे दुखी की बात यह है कि ताऊ मेरे एक्सपायर हो गए। और वहीं हमारे जो दूसरा परिवार है, जो दूसरे ताऊ हैं, उनके घर में शादी भी है 15 तारीख को। उनकी बेटी की, मतलब मेरी बहन की शादी है। तो फिर इसलिए उनके एक्सपायर होने के बाद फिर जल्दी जल्दी जो होता है क्रियाक्रम वो किया गया। क्योंकि शादी के कार्ड वगैरह छप गए थे, बुकिंग वगैरह हो गई थी, गेस्ट हाउस की सबकी बुकिंग हो गई थी। और उधर जो है वो लड़के वाले, उन्हें भी मतलब शादी टालनी नहीं थी, क्योंकि ये शादी कोरोना के पीरियड से टली हुई है। तो इसलिए 2-3 बार टल चुकी है। तो फिर अब उन्हें ये शादी भी करनी है। तो जब कार्ड वगैरह छप जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है, बट जाते हैं सारे रिश्तेदारों को, तो फिर तो शादी करनी ही पड़ती है। फिर चाहे कितना भी बड़ा घर में वो हो जाए। तो इसलिए फिर शादी तो ये टलेगी नहीं। 15 तारीख को है ये शादी। तो इस वजह से जो है शांति पाठ वगैरह कर दिया गया है उनका फटाफट से, जो भी अच्छा दिन पड़ा सोमवार वगैरह का। तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया था। मैं 2-4 दिन से वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी कुछ भी। तो अभी शायद शादी मैं गई नहीं था, वो जब एक्सपायर हो गया तो मैं गई नहीं। तो अब देखते हैं 15 तारीख को मेरा जाना होता है कि नहीं। अभी अच्छे से डिसाइड नहीं हुआ है ये। वैसे तो करीब 4 साल बाद ही शादी पड़ रही थी, तो बहुत ज़्यादा खुशी थी सब लोगों को मेरे गांव में। और मैंने भी सोचा था कि मैं जाऊंगी और आप लोगों को भी अपना मायका दिखाऊंगी, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, जिस घर में, और जिस घर में पली बड़ी हूँ मैं। तो और अपने परिवार वालों से भी मिलाऊंगी, अपने मायके वालों से। तो अगर जाना होगा तो मैं फिर एक दिन का टाइम निकाल के जाऊंगी, क्योंकि सबसे मिल भी लूँगी। और फिर ताऊ जी भी मेरे एक्सपायर हो गए हैं, तो फिर मैं पहुंच भी नहीं पाई। तो फिर मैं उन ताई से भी मिलकर आऊँगी। तो देखते हैं, अगर मैं 15 को पहुंचती हूँ तो फिर एक आपको वीडियो मिलेगा, एक शादी का और एक मेरे घर का। मेरे जो मेरा महामायका है उस घर को मतलब किस तरीके से, अब वहाँ पे भी रहने वाले काफ़ी लोग कम बचे हैं। एक टाइम था जब वहाँ से 30-35 लोग रहते थे। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे, तो वहाँ पे कि लेटने बैठने की भी जगह कम पड़ जाती थी एक तरीके से। और अब उस घर में कोई भी रहने वाला नहीं है, क्योंकि जो मेरी ताई थी वो भी एक्सपायर हो गई अभी नवंबर में। और मेरे केवल 2 ताऊ बचे हैं वहाँ पे जो रहते हैं अकेले। उसमें से भी एक आते जाते रहते हैं भैया भाभी के पास, जो शिकोहाबाद में रहते, तो एक ही बच्चे हैं वहाँ अकेले। तो शादी ब्याह में ही सबसे मिलना हो पाता है। वैसे तो कौन किसी के पास जा नहीं पाता, ये इतना किसी के पास भी टाइम नहीं है। और अगर शादी में भी जाना होगा तो एक दिन का टाइम निकाल के मैं जाऊँगी। तो आपको 15 तारीख को ये वीडियो मिल जाएगा, 15 या 16 में, जब भी मैं अपलोड करूँ इसको। और इस वीडियो में बस इतना ही है। उसके बाद मेरी एक शादी और है दिल्ली में, वो है 21 को। तो दोनों शादी इकट्ठी पड़ गई फरवरी में, तो थोड़ी सी और दिक्कत हो गई है कि अब मैं दोनों में इकट्ठे में, मतलब एक में जाऊँ या दोनों में जाऊँ। और दोनों में जाना मेरा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दिल्ली वाली शादी है उसमें भी मतलब अगर मैं पहुँचूँगी तो मेरे साथ 2-4 लोग और जाएंगे, वरना वहाँ पे भी मेरे परिवार से कोई नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि केवल 10-12 लोग ही बचे हैं मेरे परिवार में। 2-3 लोग तो अभी इसी साल एक्सपायर हो गए हैं। और अब शादी ब्याह भी कम ही है मेरे यहाँ। तो फिर ऐसा होता है कि अब जब कम शादियाँ बची हैं तो चलो मिल लेते हैं एक दूसरे से, ही हो जाता है। तो देखते हैं फिर 21 फरवरी को दिल्ली में जो शादी है मेरे भाई की बुआ के बेटे की, उसमें भी जाना होता है कि नहीं। डेली फ़ोन आ रहा है मेरे पास बहुत ज़्यादा कि मैं आऊँ, भले ही मैं 2 दिन के लिए आऊँ, लेकिन मैं शादी अटेंड करने ज़रूर आऊँ। क्योंकि जो मेरी बुआ की बेटी है वो सिस्टर, वो अकेली रहेगी पूरी शादी में। तो वो कह रही है कि मैं अकेली रहूँगी तो क्या एंजॉय करूँगी जब कोई होगा नहीं मेरे साथ।
तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे भी मेरे थोड़े से बड़े हो गए, आरब बड़ा हो गया तो मैं आ सकती हूँ। तो फिर देखते हैं वहाँ पे भी मेरा पहुँचना कब होता है। अभी तो इनके हाथ में ही है, जब ये जाएंगे तब जा पाऊँगी मैं। अकेले तो फ़िलहाल मुझे कहीं नहीं जाना है। और ये अभी तक तो ये यही बोल रहे थे कि तुम अकेली चली जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर मैंने मना कर दिया कि मैं अकेली नहीं जाऊँगी, क्योंकि अच्छा नहीं दिखता है कि ऐसे मायके में या कहीं भी बिना हस्बैंड के जाओ और फिर आ जाओ। क्योंकि लोगों की थिंकिंग अलग अलग होती है। कोई सोचेगा कि ये मतलब अकेले ही सब में घूमती होगी, हस्बैंड से नहीं बनती है, ये वो 4 तरीके की बातें होती हैं। तो मेरे हिसाब से तो शादी के बाद लड़कियों को हमेशा हस्बैंड के साथ ही जाना चाहिए, अगर मायके वगैरह जा रही हैं तो। और फिर देखते हैं आगे। अगर आपको वीडियो मिलेंगे, 2-2 शादियाँ इकट्ठी पड़ गई हैं, तो अगर मैं पहुंचती हूँ तो आपको अच्छा सा वीडियो बनाकर अपलोड ज़रूर मैं करूँगी, 21 फरवरी का भी और 15 फरवरी का भी। और फिर उसके बाद तो मेरे यहाँ 2 साल तक कोई भी शादी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दोनों ही अटेंड कर लूँ। मेरा मन है कि उसके बाद तो फिर मिलना जुलना हो नहीं पाएगा बहुत टाइम तक किसी से भी। तो आएगा आपके पास अच्छा सा वीडियो शादी का, दोनों शादी का आएगा। और आप लोग बस इंतज़ार करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास यही टॉपिक था, और अभी मैं थोड़ी स्टडी भी कर रही हूँ कि मेरा 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम है टेट का। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मेरा ये एग्ज़ाम इस बार क्लियर हो जाए, वरना बहुत मतलब टलता ही जा रहा है। तो अभी इस वीडियो में तो बस इतना ही। और आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके बताइए। और सर्दियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि फ़ाइनली मुझे सर्दी का सीज़न बिल्कुल भी नहीं पसंद है किसी भी तरीके से। और केवल सर्दियों में मुझे एक ही चीज़ अच्छी लगती है कि बस खाना ख़राब नहीं होता है, जो खाना रखा होता है तो बस ये हेडेक नहीं रहती कि इसको उठा के जल्दी से फ्रिज में रखना है ताकि सब्ज़ी ना ख़राब हो जाए। और मुझे सर्दियों का कुछ भी नहीं पसंद है। अब मुझे गर्मियाँ पसंद है। अब गर्मियों में बड़े बड़े दिन होंगे और आराम से काम करने का भी टाइम मिल जाता है। कितना भी काम कर लो, कितना भी पानी का काम कर लो, बच्चे भी कैसे भी खेलते रहें कहीं पे भी, तो कोई टेंशन नहीं होती कि सर्दी लग जाएगी, कहीं पे भी आ जा लो। तो काफ़ी टाइम भी मिल जाता है दिन भर में खुद के लिए भी थोड़ा बहुत। तो इसीलिए मुझे गर्मियाँ ज़्यादा पसंद है, सर्दी नहीं पसंद है। और फिर अपनी अपनी चॉइस है। और बस मैं यही बोलना चाह रही थी, जल्दी जल्दी मैं बोलती हूँ क्योंकि फिर आरव और रीति का ये रहता है कि फिर कहीं से वो आवाज़ ना लगा दे, कहीं बीच में आ ना जाए। तो अभी रीति भी पढ़ रही है ट्यूशन और फिर आरव भी खेल रहा है, तो मैं सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। तो बने रहिए मेरे साथ, मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं किसी पार्टी वगैरह को या किसी सेलिब्रेशन को मनाऊंगी तो फिर मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। अगर मैं शादियों में गई तो आपके पास ज़रूर अच्छा सा वीडियो एक ज़रूर आने वाला है। तो आप लोग वेट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।